हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा एरे क्या होता है और एरे कितने प्रकार के होते हैं, एरे का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ये सब चीज हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टाइप ऑफ एरे को समझे थे जो कि था इंडेक्स्ड एरे। एरे हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एसोसिएटिव, इंडेक्स्ड और मल्टी डायमेंशनल। तो हम लोग इंडेक्स्ड समझ चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे एसोसिएटिव एरे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। एक फाइल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और एसोसिएटिव डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइल का नाम रहेगा डॉट पीएचपी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं और इसके अंदर आते हैं और इको करवा के देखते हैं। हम कहते हैं इको और वेलकम टू एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए हैं, सेव करते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर पे। जैम्प को अपना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, स्टार्ट है मेरा। ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ इंडेक्स ऑफ पीएचपी TUT पे आते हैं और यहाँ नीचे आते हैं एसोसिएटिव एरे, इस पे करते हैं क्लिक और वेलकम टू एसोसिएटिव एरे। तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव एरे होता क्या है। तो देखिए एसोसिएटिव एरे जो होता है दो चीज यूज करता है, की और वैल्यू। जबकि इंडेक्स्ड एरे में हम लोग क्या देख रहे थे, इंडेक्स्ड एरे में हमारा एक डेटा जा रहा था, ठीक है। इंडेक्स्ड एरे में क्या था, इंडेक्स्ड एरे में इसका इंडेक्स था। जैसे 0th इंडेक्स पे एप्पल है, 1 इंडेक्स पे बनाना है, 2 पे मैंगो है और 3 पे वाटरमेलन है। तो ये हमारा इंडेक्स था जिसमें हम लोग डेटा को उसके इंडेक्स के हिसाब से इको करवा रहे थे। 0 वाले को इको करवा रहे थे तो एप्पल आ रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा इंडेक्स्ड एरे। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव एरे, इसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए एसोसिएटिव लिख देते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं एसोसिएटिव और एरे कंटेन्स टू वैल्यू दैट इज की एंड वैल्यू, ठीक है। तो मतलब क्या है, एसोसिएटिव एरे अगर हमें बनाना है तो एसोसिएटिव एरे हमारा की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से एसोसिएटिव एरे बनता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव का एक एग्जांपल देखते हैं, उसको बना के देखते हैं कि कैसा आखिर होता है देखने में और कैसे उसको यूज किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले एसोसिएटिव एरे बनाना है हम लोग को, तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए वेरिएबल हम बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करेंगे। और एरे है तो हम लोग को एरे डिफाइन करना पड़ेगा, एरे लिख लेते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा बेसिक था एरे बनाने का तरीका। अब हमें बनाना कैसा है, एसोसिएटिव बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिव एरे में होता है हमारा की। तो यहाँ पे की हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे होता है वैल्यू। तो हम लोग इक्वल टू लगा के ग्रेटर देन और इसके बाद हम लोग वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हम लोग लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम, जैसे कि मैथ्स, ठीक है। और उसमें कितने नंबर आए, मान लीजिए 90 आए, ठीक है। कॉमा लगाते हैं, दूसरा वैल्यू पास करवाते हैं, लिख लेते हैं साइंस। उसमें कितने मार्क्स आए, इक्वल टू ग्रेटर देन, और यहाँ पे मार्क्स लिख लेंगे हम लोग, मान लीजिए आए हैं 96, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग तीसरा वैल्यू भी पास करवा देते हैं। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं। इसमें कितने आए, इसमें हम लोग ले लेते हैं
98 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक एसोसिएटिव एरे बना दिए हैं। एसोसिएटिव एरे कैसे डिफाइंड होता है, इसको हम लोग ऊपर एक कमेंट बना के लिख देते हैं। देखिए क्या क्या होता है एसोसिएटिव एरे में। यहाँ पे होता है हमारा वेरिएबल का नाम, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, वेरिएबल का नाम। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा की, यहाँ पे होगा की, और यहाँ पे होगा वैल्यू। तो ये हमारा एसोसिएटिव एरे जो डिफाइन होता है वो ये है। एसोसिएटिव एरे जो है वो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तो एसोसिएटिव एरे का हमारा सिंटेक्स है। ठीक, की वैल्यू करके कैसे हम लोग बनाएंगे एसोसिएटिव एरे। तो चलिए ये हमारा एसोसिएटिव एरे हो गया। अब हम लोग को इसके डेटा को अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे आसान तरीका इसमें फॉर ईच लूप की मदद से हम लोग एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम कहेंगे फॉर ईच, यहाँ करते हैं फॉर, कहाँ चला गया, यहाँ से, यहाँ हम कह रहे फॉर ईच, देखिए यहाँ पे आ गया फॉर ईच। यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल का नाम हम लोग का क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम हम लोग ऊपर दिए हैं वही लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एज की। अब यहाँ पे की हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, इस की में हमारा ये चीज आके स्टोर होगा, सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सब सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू हम लोग का क्या है, मार्क्स, तो हम लोग मार्क्स लिख लेते हैं। और हम लोग की वैल्यू छोड़ देंगे तब भी वो रन होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये तो हमारा फॉर ईच लूप को हम लोग रन कराने के लिए ऊपर लिख लिया। अब हमें लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो हम कह रहे हैं इको, इको हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाँ एरर कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे फॉर ईच लूप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेमी कोलन नहीं लगाए, वही एरर आ रहा है, तो एरर खत्म हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट डॉलर सब्जेक्ट प्रिंट करवाओ, एस डॉलर सब्जेक्ट को प्रिंट करवाओ। ठीक, और कोलन लगा के, और उसके बाद डॉलर किसको प्रिंट करवा दूं, मार्क्स को करवा दूं। तो ये हम लोग कह दिए। ठीक, सेव करते हैं, और बी आर भी लगा लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ। तो हम लोग कह रहे हैं बी आर, और एक बी आर यहाँ लगा लेते हैं। सेव करते हैं, आते और रिलोड मारते हैं। तो रिलोड मारे तो क्या हुआ, मैथ्स में 90, साइंस में 96, कंप्यूटर में 98। तो ये हमारा मार्क्स आ गया कि कितने मार्क्स किसमें मिले हैं। तो ये एसोसिएटिव एरे जो था हमारा, वो कितने डेटा को लिया, दो डेटा को। पहला तो सब्जेक्ट लिया, कौन सा सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या वो लिया हम लोग का, मार्क्स लिया, जो कि हम लोग इंडेक्स्ड एरे में नहीं कर पाते। इंडेक्स्ड एरे में एक ही डाटा लेता मेरा। ठीक है, एसोसिएटिव एरे में दो डेटा लिया है। इंडेक्स्ड एरे में कैसे हम लोग जान रहे थे, इंडेक्स्ड एरे में हम लोग जान रहे थे उसकी इंडेक्स वैल्यू से। जैसे कि ये 0 पे था तो ये 0 से है। इसमें हम लोग कैसे जान रहे हैं, इसमें हम लोग इस की से जान रहे हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा ये की है। ठीक है, सब्जेक्ट में मैथ आया और वैल्यू हमारा 90 है। तो ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एसोसिएटिव एरे फॉर ईच लूप चलाना है हम लोग को। तो हम कहेंगे सब्जेक्ट, वेरिएबल हम लोग लिए क्या, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में कराना हम लोग को फॉर लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप एज सब्जेक्ट, यहाँ पे होता है की और वैल्यू। हम लोग चाहे तो उसको की और वैल्यू भी छोड़ दे तो भी मतलब नहीं, तो भी वो रन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे की होता है, की हमारा है मैथ, और वैल्यू हमारा 90, तो मार्क्स में 90 आ गया। तो गाइज ये हो गया हम लोग का फॉर ईच लूप की मदद से
एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करवाना। इस वीडियो में हम लोग जाने कि एसोसिएटिव एरे क्या होता है, एसोसिएटिव एरे क्यों यूज किया जा सकता है। हम लोग एसोसिएटिव एरे की जगह इंडेक्स्ड एरे नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें 2 डेटा होता है, उसमें सिंगल होता है। ठीक, तो ये था हमारा एसोसिएटिव एरे के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।